Good morning, students. Today's our topic is terms and definitions of heredity. तो what is the mean of heredity? आज जो हमारे 10th के जो बायोलॉजी का चैप्टर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हेरिडिटी। ये चैप्टर वैसे तो इजी है, लेकिन इसकी जो टर्मिनोलॉजी है थोड़ी सी हार्ड है। तो आज हम देखते हैं कि शॉर्ट में कीवर्ड्स देखेंगे कि व्हाट इज़ द हेरिडिटी, एंड इसमें जो पॉइंट्स आते जाएंगे उसको हम थोड़ा डिस्क्राइब करते जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी। द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड द हेरिडिटी। जो भी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, यानी उनकी हाइट है, कॉम्प्लेक्शन है, कलर है। अब हमारा कलर हमारे पेरेंट्स से मिलता है, हमारी हाइट हमारे पेरेंट्स से मिलती है, या उनके हाइट उनके पेरेंट्स से मिलती है। तो जितने भी करेक्टरिस्टिक्स जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, यानी ऑल द ग्रैंड पेरेंट्स से पेरेंट्स से पेरेंट्स से हमारे तो जो करेक्टर से ट्रांसफर, दिस इज कॉल्ड द हेरिडिटी। हेरिडिटी बच्चों की किसी चीज़ की वजह से हाइट हो सकता है, कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, हमारी चिन की शेप हो सकती है, हमारी ईयरलोब्स हो सकती है, किसी की हैंगिंग होती है, किसी की ड्रॉपिंग होती है। तो जितने भी करेक्टरिस्टिक्स जो हमें अपने पेरेंट्स से मिले, दिस इज कॉल्ड द हेरिडिटी। सिंपल एज डेट बोलो कि हम जैसे दिखते हैं, हम अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं। तो ये सब क्या हेरिडिटी कहलाती है। ओके, तो इस कॉल्ड हेरिडिटी। इट्स मीन्स कंटिन्यूटी ऑफ फीचर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। तो ये कंटिन्यूटी हो रही है, पास ऑन हो रही है, यानी ग्रैंड पेरेंट्स से पेरेंट्स से हमारी और हमसे हमारे ऑफस्प्रिंग्स या प्रोजेनिस से आगे ट्रांसफर होना है। दिस इज कॉल्ड द हेरिडिटी। इज इट क्लियर? सिंपल एज दैट कि हम अपने पेरेंट्स जैसे, वो उनके पेरेंट्स जैसे, वो उनके पेरेंट्स जैसे, और हमारे बच्चे हमारे जैसे। तो ये सब क्या है? हेरिडिटी। अब इसका एक नया अगला टर्म है ट्रेट्स। व्हाट इज द ट्रेट? ट्रेट्स का अनादर नाम है करेक्टर। यदि हम करेक्टर बोलते हैं या ट्रेट्स बोलते हैं, एक ही नाम है। तो सिंपल जब इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे ट्रेट्स क्या है। इट रिकग्नाइजेबल ऑफ ह्यूमन बींग्स लाइक हाइट, कॉम्प्लेक्शन, शेप ऑफ हेयर, कलर ऑफ आइज, शेप ऑफ नोज एंड चिन एक्सेट्रा कॉल्ड करेक्टर और ट्रेट्स। यानी उसके करेक्टर क्या है, उसकी चिन की शेप कैसी है, लंबी है, चौड़ी है, उसकी नोज़ कैसी है, उसका कॉम्प्लेक्शन क्या है, उसकी हाइट क्या है, वो लंबा है, छोटा है, मीडियम है, शॉर्ट है, उसकी जो हेयर है, हेयर का टेक्सचर कैसा है, वेवी है, सिल्की है, कर्ली। ये सारी जो ट्रेट्स हैं, जो सारे करेक्टर हैं, तो ट्रेट बोलो या करेक्टर बोलो, एक ही बात है। जो सारे करेक्टर हैं इनको क्या बोलते हैं? ट्रेट बोलते हैं। ओके, तो इनको क्या बोलते हैं? ट्रेट। हम इस जो चैप्टर में हम करेक्टर की बात करेंगे या ट्रेट्स की बात करेंगे। नेक्स्ट है वेरिएशन। व्हाट इज़ द मीन ऑफ वेरिएशंस? वेरिएशंस क्यों आते हैं? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है, यानी मेल और फीमेल गमीट्स जो फ्यूज़ होते हैं, तो जब फ्यूज़ होते हैं, स्पर्म ओवम फ्यूज़ होते हैं, तो क्या होता है? जाइगोट फॉर्म होता है। तो आधे करेक्टर तो स्टूडेंट्स कहाँ से आएंगे? मदर से आएंगे, और आधे करेक्टर किससे आएंगे? पेरेंट्स से आएंगे। दोनों तो सेम आएंगे नहीं। हम बिल्कुल ऐसे नहीं कि हम अपनी मदर से रिजेंबल कर दें या बिल्कुल अपने फादर से रिजेंबल करते हैं, हम बिल्कुल उनसे जैसे नहीं लगते। दोनों दोनों थोड़े थोड़े करेक्टर हम में आते, जैसे कि हमारे वेरिएशंस आ जाते हैं। और ये वेरिएशंस आना ज़रूरी भी है बच्चों, क्योंकि वेरिएशन से क्या होता है कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सूटेबल हो जाता है। वेरिएशन से क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें एडेप्टेशंस की जो होती है कंडीशंस बहुत अच्छी हो जाती हैं। इसलिए वेरिएशंस, तो इवन सेम पेरेंट्स के सेम बच्चे भी जो होते हैं वो भी एक दूसरे की शक्ल के नहीं होते, क्योंकि उनमें वेरिएशंस पेरेंट्स से आते हैं, फादर से आते हैं, मदर से आते हैं, और उनमें खुद के भी नए करेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाते हैं। तो वेरिएशंस उसमें आते हैं। तो जब हम डेफिनेशन देख लेते हैं, द डिफरेंस ऑफ द करेक्टर्स ऑफ ट्रेट्स अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज कॉल्ड द वेरिएशन। एग्जाम्पल ह्यूमन हाइट और ईयरलोब। अब हाइट की जब मैंने बात करी है कि हाइट तो देखो बच्चों चेंजेस होते हैं। कोई पेरेंट्स बहुत लंबे हैं तो उनके पेरेंट्स मतलब हेरिडिटी पास होंगे तो लंबे ही होंगे, वेरिएशंस आएंगे। लेकिन कभी कभी होते हैं वो छोटे भी हो जाते हैं, क्यों रहते हैं उनके ऑफ, जब यदि ग्रैंड पेरेंट्स छोटे हों तो कभी वो छोटे भी हो जाते हैं। जो तो लंबे हाइट का बहुत वेरिएशंस आ जाता है। जब 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 भाई बहन है, सिस्टर ब्रदर है, तो उनकी हाइट में वेरिएशंस आ जाते हैं। और ईयर लोब होता है। ईयर लोब देखिए, किसी की तो बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल चिपकी हुई होती है, किसी की ड्रॉपिंग होती है, किसी की अटैच्ड होती है। तो ईयर लोब्स में चेंजेस आ जाते हैं। दिस इज ए वेरिएशंस। नाउ ए क्रोमोसोम्स। व्हाट इज़ द क्रोमोसोम्स? क्रोमोसोम्स आप सिंपल एज देखिए कि सेल, आप छोटी क्लासेस में पढ़ेंगे सेल क्या होती है। सेल इसे क्या होती है कि सेल होती है कि बॉडी जैसे एक बिल्डिंग बनाते हैं, जैसे ईंट को रख रख के बिल्डिंग, ब्रिक्स को रख के एक बिल्डिंग बनती है, वैसे हमारी जो जो पूरी बॉडी है सेल की बनी हुई है। और जो सेल, बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बना लेते हैं। और टिश्यूज़ क्या बनते हैं? ऑर्गन बनाते हैं, और देन आफ्टर ऑर्गन सिस्टम बनता है।
तो पूरी बॉडी हमारी सेल की बनी हुई है। तो इस सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम्स होता है। जो क्रोमोसोम्स डीएनए के बने होते हैं और डीएनए में जीन्स होते हैं। लाइन ध्यान रखिए, तो क्रोमोसोम्स ही हेरिडिटी पास ऑन करते हैं। इज इट क्लियर? तो क्रोमोसोम इससे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक राउंड सेल में इसमें न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स पतले पतले धागे जैसे बने रहते हैं, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये क्या होता है कि जीन्स इसमें होते हैं, इसमें डीएनए होते हैं, और डीएनए में क्या होता है, 1000 ऑफ जीन्स होते हैं जो कि हेरिडिटी को पास ऑन करते हैं। तो इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल फॉर्म ऑफ द डीएनए विच कैरीज द जीन्स। तो किससे बने होते हैं क्रोमोसोम्स? डीएनए के बने होते हैं। डीएनए डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और ये इसमें क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। 1000 ऑफ जीन्स किस पे होते हैं, डीएनए पे होते हैं। अब जीन्स क्या होते हैं? इट इज यूनिट ऑफ डीएनए ऑन ए क्रोमोसोम्स विच गवर्न्स द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन दैट से कंट्रोल स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो जीन्स होते हैं वो डीएनए पे होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, और जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सारे कंट्रोल कौन, जीन ही करते हैं। यानी आप सिंपल एज दैट कह सकते हैं कि हेरिडिटी की यूनिट क्या है, जीन होती है। जीन ही होते हैं जो कि हेरिडिटी को पास ऑन करते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ये जीन ही पास ऑन करते हैं। तो व्हाट इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी? द जीन इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी। इज इट क्लियर? अब ए डोमिनेंट जीन, आप ये देखिए कि जब हम बात करते हैं कि जीन कैरेक्टरिस्टिक्स को आगे बढ़ाते हैं तो कुछ होते हैं उसमें डोमिनेंट जीन होते हैं और कुछ रिसेसिव जीन होते हैं। तो जीन के क्या होता है, जीन को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। यदि हम हाइट की बात करते हैं तो कैपिटल टी, यानी जीन को हमेशा किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ओके, द जीन विच डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। कोई भी जीन होता है जो अपनी अपीयरेंस शो कर रहा है, वहाँ पे क्या होता है कि जीन जो होता है हमेशा रिसेसिव जीन भी होता है और डोमिनेंट जीन भी होता है। जब सेल डिवीज़न होता है, जब मियोसिस होता है, जब पेरेंट से और जब मदर से फादर दोनों से क्या होता है कि जब गमीट्स बनते हैं, जब मियोसिस होता है गमीट्स बनते हैं, तो उसमें दोनों में क्या होता है, आधे आधे गमीट्स आते हैं। यानी कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल स्मॉल टी से आधे गमीट्स आते हैं, तो क्या होता है, मियोसिस होता है। तो उसमें एक जो है वो क्या होगा, एक कैपिटल टी होगा, एक स्मॉल टी होगा। तो ये जब दोनों में जब क्रॉस होता है तो उसमें क्या होता है, एक डोमिनेंट हो जाता है, अपना करेक्टरिस्टिक शो करता है। सिंपल एज देखिए, जो बहुत स्ट्रॉन्ग मैन होता है या बहुत पावरफुल मैन होता है, जब वो बहुत वीक आदमी से या बहुत पेल आदमी से जब फाइट करता है तो जीतता कौन है, डोमिनेंट ही जीतता है। और नेचुरल जो डोमिनेंट जीतता है उसकी ही लीडरशिप होती है ना बच्चों, उसकी ही लीडरशिप होती है। जो लीडर होता है वही आगे गवर्न करेगा। तो इसमें क्या होता है, डोमिनेंट जीन जो होता है वो ही अपने आगे करेक्टरिस्टिक्स शो करता है। तो ये क्या होता है, हमेशा पेयर में होते हैं जीन्स। जैसे कैपिटल टी यानी डोमिनेंट जीन होगा वो कैपिटल टी होगा। यदि रिसेसिव जीन को रिसेसिव डोमिनेंट जीन मिलते हैं तो जो प्लांट या ह्यूमन बीइंग को भी होगा तो वो ये डोमिनेंट होगा, तो उसमें दोनों जीन आएंगे, लेकिन शो कौन सा होगा, केवल कैपिटल जीन ही शो होगा। रिसेसिव जीन वहाँ होगा लेकिन वो शो नहीं होगा। तो okay, even in the appearance of alternative gene is known as the dominant gene. The dominant gene is represented by a capital letter. Always dominant gene is represented by capital letters. यानी हम height की बात करते हैं, tall यानी capital T से denote किया जाता है। Then after recessive gene, what is the meaning of recessive gene? Is there is a capital gene, another is a name of recessive gene. अगेन सेम थिंग, मैं फिर वो बोल रहा हूँ कि जब स्ट्रॉन्ग मैन एक वीक आदमी से फाइट करता है तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैन हमेशा जीतता है और जो वीक होता है वो हार जाता है। लेकिन वह वो लड़ाई तो करता है, वो होता तो है, उसकी प्रेजेंस वहाँ होती तो है, लेकिन क्या होता है वो शो नहीं करता है, वो अपनी बात नहीं कह पाता, हमेशा डोमिनेंट ही अपनी बात करता है कि आई एम ऑलवेज राइट, कि मैं हमेशा सही हूँ। लेकिन जो रिसेसिव होता है अपनी बात नहीं कह पाता, लेकिन वह होता तो है। तो इसमें क्या होता है कि रिसेसिव जीन भी वहाँ होता है और उसको हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। यदि हम हाइट की बात करते हैं, हमने डोमिनेंट को क्या बताया था, कैपिटल टी, लेकिन यहाँ पर रिसेसिव जीन को किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। किससे, स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। ओके, द जीन विच डिसाइड्स द अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ द आइडेंटिकल जीन्स इज कॉल्ड द रिसेसिव जीन। यानी रिसेसिव यानी दबा हुआ, सप्रेस, हाइड जीन हो गया। अ सिंगल रिसेसिव जीन्स कांट डिसाइड अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक सिंगल रिसेसिव जीन अपनी अपीयरेंस को कभी भी शो नहीं करता है। रिसेसिव जीन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। तो रिप्रेजेंट स्मॉल जीन से डिनोट किया जाता है, स्मॉल टी से डिनोट कर रहे हैं यदि हाइट की बात करते हैं तो। अब है जीनोटाइप। व्हाट इज अ जीनोटाइप? हम कहते हैं ये लंबा है, ये छोटा है, ये टॉल है, ये शॉर्ट है।
ये फेयर है, ब्लैक है, ये विटिश है, ओके, ये राउंड है, ये रिंकल है। तो जब हम बात करते हैं तो उसमें कल फिजिकल अपीयरेंस को देख रहे हैं हम, कि हम सिर्फ देख रहे हैं जो हमें नज़र विजुलाइज हो रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या है, वो किससे बना है। तो वो होते हैं जीन। यानी हम बात करते हैं हाइट की, बात करते हैं ह्यूमन बीइंग हो या प्लांट हो, किसी की बात करते हैं, हाइट की बात करते हैं। तो हाइट के लिए हम ये नहीं बोलेंगे जीनोटाइप में, हम बोलेंगे इसमें क्या है, यदि कोई लंबा है तो बोलेंगे इसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी होगा। और कोई ये स्मॉल है, शॉर्ट, उसका जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल टी होगा। तो यहाँ पे हम जीन की बात कर रहे हैं, यानी हम उसके ये नहीं बोल रहे वो लंबा है, वो छोटा है, वो शॉर्ट है, वो फेयर है, वो रिंकल है, वो राउंड, हम ये नहीं बोल रहे। हम कह रहे हैं उसका जीनोटाइप क्या है, टॉल है, जीनोटाइप क्या है, यानी वो कैपिटल टी है, वो स्मॉल टी है, वो कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है। तो यहाँ क्या बात करते हैं, जीनोटिपिक, यानी उनका जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, जीन्स की बात करें, जीन्स किसके बने हैं, जो लॉन्ग होगा या टॉल होगा उसके जीन्स क्या होंगे, कैपिटल टी जीन्स होंगे। जो शॉर्ट होगा उसके जीन्स क्या होंगे, स्मॉल टी जीन्स होंगे। तो जीनोटिपिक वो होता है जो शो नहीं होता, जो विजुलाइज नहीं होता, लेकिन उसमें प्रेजेंट हो, जिसको बने होते हैं। दिस इज कॉल्ड द जीनोटाइप। इज इट क्लियर। हम क्यों देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीनोटाइप। इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द जीन। ये क्या जीन का डिस्क्रिप्शन है कि उसके अंदर वो किसका बना होता है। The gene present in the organism, it's always a pair of letters। ये हमेशा क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं। कैपिटल टी किसका जीन हुआ, टॉल का हुआ, और स्मॉल टी किसका हुआ, शॉर्ट का। तो ऑलवेज क्या होता है, पेयर्स में होते हैं। जीनोटाइप इज टॉल प्लांट्स कुड बी कैपिटल टी, एंड जीनोटाइप और शॉर्ट प्लांट्स कुड बी स्मॉल टी। ऑलवेज क्या होते हैं इसमें, ये क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं। दिस इज अ जीनोटाइप। अब है ये जीनोटाइप। अब फिनोटाइप वो होता है बेटा जो फिजिकल जो नज़र आते हैं, जो हमें विजुलाइज होते हैं, जो जिसके फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हमें नज़र आते हैं। ये टॉल, ये शॉर्ट, ये ब्लैक, ये वाइट, ये राउंड, ये रिंकल। तो जो करेक्टरिस्टिक्स हम उसको सिंपल विजुलाइज करके देख सकते हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द फिनोटाइप आप बोलिएगा जो केवल नज़र आ रहा है, वो किससे बने हमें यहाँ से मतलब नहीं है, से हमें जो दिख रहा है। This is called the phenotype. Okay, the characteristics which is an organism called its phenotype. Example, tall, या हम सिर्फ कैपिटल टी बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे टॉल है। एक शॉर्ट, यहाँ हम ये नहीं बोलेंगे स्मॉल टी, हम कहेंगे टॉल है, शॉर्ट है, ब्लैक है, वाइट है, राउंड है, रिंकल। हम केवल फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहे हैं। ओके, फिनोटाइप ऑफ ए प्लांट बिकॉज दीज ट्रेट्स कैन बी सीन बाय अस और विजिबल टू अस, जो केवल हमें नज़र आ रहे हैं, अंदर क्या हमें नहीं पता, लेकिन जो विजुलाइज हो रहे हैं। द फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज एक्चुअली इज ए फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक विच इज डिटरमाइंड बाय इट्स जीनोटाइप। लेकिन जो फिनोटाइप, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नज़र आ रहे हैं, डिटरमाइन किससे होते हैं, इसके जीनोटाइप से होते हैं। अब हम कहते हैं कि ये लंबा है, ये टॉल है, शॉर्ट है, राउंड है, रिंकल है, ये ग्रीन है, ये येलो है। तो हम इतने सारे फिजिकल कैरेक्टर्स तो बता दिए, लेकिन जीन क्या है, जीन इसमें कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये सारे फिजिकल कैरेक्टर्स जो नज़र आ रहे हैं, ये कौन डिसाइड कर रहा है, जीनोटाइप डिसाइड कर रहा है। लेकिन नज़र किससे नज़र आ रहे हैं, फिनोटाइप से। तो जो नज़र आता है वो फिनोटाइप है, और जो नज़र नहीं आता, जिसके वो बने होते हैं, वो कौन से होते हैं, जीनोटाइप। ओके, दिस इज क्लियर डिफरेंस बिटवीन द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। Now we are talking about the F1 generation. What is F1 generation? Our grandfathers जो होते हैं, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनकी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उनके जो गमीट्स बनते हैं, गमीट्स के बाद जो गमीट्स बनेंगे, उसे नई जनरेशन जो ऑर्गन्स प्रोड्यूस होगा, वो क्या होगा, हमारे पेरेंट्स होंगे। तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए हमारे पेरेंट्स क्या है, F1 जनरेशन, यानी फिलैलियल जनरेशन है, F1 जनरेशन है। और हमारे पेरेंट्स से हम जो प्रोड्यूस हुए हैं, हमको F2 जनरेशन। ओके, वापस सुन लीजिए, ग्रैंड पेरेंट्स से हमारे पेरेंट्स के F1 जनरेशन यानी फर्स्ट जनरेशन है, और उनसे जो हम लोग प्रोड्यूस हुए हैं, हम उनके ऑर्गेनिज्म से, हम उनके प्रोजनी है, हम उनके ऑफस्प्रिंग है, हम के F2 जनरेशन। ओके, ग्रैंड पेरेंट्स से पेरेंट्स का बनना F1 जनरेशन, और पेरेंट्स से हमारा बनना, दिस इज कॉल्ड द F2 जनरेशन। इज इट क्लियर। तो वेयर टू पेरेंट्स क्रॉस्ड प्रोड्यूस ए प्रोजनी, जब टू पेरेंट्स क्रॉस करके प्रोजनी या ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोजनी इज अनदर नेम्स ऑफ स्प्रिंग, एंड ऑफ स्प्रिंग इज अनदर नेम्स प्रोजनी। ओके, तो व्हेन टू पेरेंट्स क्रॉस एंड प्रोड्यूस एंड प्रोजनी,
दिस इज कॉल्ड द F1 जनरेशन. एंड व्हेन, और जो वो ऑफस्प्रिंग वापस क्रॉस होकर नई जनरेशन को प्रोड्यूस करती है, दिस इज कॉल्ड द F2 जनरेशन. देन देयर प्रोजेनी इज कॉल्ड द फिलैल जनरेशन और F1 जनरेशन. अब F2 जनरेशन क्या हुई, अब जो F1 से प्रोड्यूस हुए है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए हैं, वो वापस क्रॉस करके नई जनरेशन को प्रोड्यूस कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड द F2 जनरेशन. व्हेन द फर्स्ट जनरेशन प्रोजेनी क्रॉस अमंग देमसेल्फ, जब उनमें आपस में क्रॉस होता है, यानी ग्रैंड पेरेंट्स से पेरेंट्स और पेरेंट्स का वापस क्रॉस करने के बाद नई ऑफ स्प्रिंग जो प्रोड्यूस होती है, दिस इज कॉल्ड F2 या F2 फिलैलियल जनरेशन. ओके, अब व्हाट इज द मीन ऑफ हाइब्रिड. हाइब्रिड्स मीन होता है कि वैन एक सेम स्पीशीज की टू ब्रीड्स को आपस में क्रॉस करवा दिया, दिस इज कॉल्ड द हाइब्रिड. हम फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देख लेते हैं. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिड. अ न्यू फॉर्म ऑफ प्लांट और एनिमल as well as animal in a new form of plant resulting from a cross of different variety of plant is known as a hybrid. अब आप देखिए कि हाइब्रिड क्या होता है, कि हमें क्या होता है कि जब दो स्पीशीज़ होती हैं, जब एक स्पीशीज़ की दो वैरायटी होती है, उनको आपस में क्रॉस करवा देते तो एक नई वैरायटी प्रोड्यूस होती है. दिस कॉल्ड द हाइब्रिड वैरायटी. हाइब्रिड वैरायटी इसलिए की जाती है स्टूडेंट्स, क्योंकि उसमें एडेप्टेशंस बहुत अच्छे होते हैं, उसके फ़ायदे बहुत अच्छे होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें होते हैं, तो वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. क्योंकि हाइब्रिड क्यों है, क्योंकि स्पीशीज़ तो एक है, लेकिन क्या होता है कि उसमें दो अलग अलग ब्रीड्स हो जाती हैं. अब कैसे दो ब्रीड हुई, जैसे मैंगो की जब मैंगो एक स्पीशीज़ है, जैसे मैंजीफेरा इंडिका, तो उसकी अलग अलग ब्रीड है, तो एक अल्फेंसो और एक अलग आम है, तो एक दोनों को मिला के क्रॉस करवाया जाता है, नई जो ब्रीड पैदा होगी, दिस इज कॉल्ड द हाइब्रिड ब्रीड. ऐसे एनिमल्स में होता है, इस सेम स्पीशीज़ के दो ब्रीड्स को जब आपस क्रॉस कराया जाता है तो नई ब्रीड जो प्रोड्यूस होती है, दिस इज कॉल्ड द हाइब्रिड. हाइब्रिड होने से क्या होता है, उसमें एडेप्टेशन ज़्यादा होते हैं, दोनों के वेरिएशंस आ जाते हैं, दोनों की अच्छी अच्छी बातें आ जाती हैं, जिससे कि नई ब्रीड नई स्पीशीज़ प्रोड्यूस हो जाती है. दिस इज कॉल्ड द हाइब्रिड वैरायटी. ओके, अब इन्हें मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम इस चैप्टर में देखेंगे. व्हाट इज़ द मोनो हाइब्रिड. मोनो मीन्स वन. मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इसमें हम बात करते हैं, हम प्लांट की बात करेंगे इस चैप्टर में, हम यहाँ मटर की बात करेंगे, गार्डन पी की बात करेंगे. दिस इज कॉल्ड द पाइसम सटाइवम. व्हाट इज द गार्डन पी नेम इज पाइसम सटाइवम. तो हम यहाँ गार्डन पी की बात करेंगे. इसमें हम इस चैप्टर में हम देखेंगे व्हाट इज़ द मोनो हाइब्रिड क्रॉस. तो मोनो मीन्स वन, जब हम केवल एक कैरेक्टरिस्टिक्स को आपस में क्रॉस कराते हैं. मोनो हाइब्रिड में केवल हम यदि हमने लॉन्ग प्लांट यानी कैपिटल टी को स्मॉल प्लांट से क्रॉस कराते हैं, तो जो प्रोजेनी बनी या प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग है, दिस इज कॉल्ड द मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि इसमें केवल एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके हमने क्रॉस करवाया. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस. We will study the inheritance of one pair of contrasting characteristics, tallness and dwarfness. जब contrasting यानी एक लंबा एक छोटा, अपोजिट जैसे कह लीजिए या अपोजिट है, तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आपस में क्रॉस करवा के नई प्रोजेनी ऑफ से प्रोड्यूस होती है. दिस इज कॉल्ड द मोनो हाइब्रिड क्रॉस. अब क्या होगा कि इसमें फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन प्रोजेनी आ जाती है. अब इफ़ वी ब्रीड टू प्लांट्स हैविंग टू कॉन्ट्रास्टिंग कलर. अब दो प्लांट्स को मिला, अभी हम एक कैरेक्टर्स की बात की जा रही थी, किसकी बात कर रहे थे, हाइट की बात कर रहे थे. अब हम बात करते हैं उसके साथ हम एक राउंड सीड्स की बात करते हैं प्लांट्स की, और उसके कलर की बात करते हैं. जब किसी का कलर येलो है, एक प्लांट का कलर ग्रीन है, एक में राउंड सीड्स है, एक में रिंकल सीड्स है. टू कैरेक्टरिस्टिक्स आए, कॉन्ट्रास्टिंग राउंड और रिंकल, कॉन्ट्रास्टिंग अपोजिट है. एक येलो और ग्रीन अपोजिट है, कॉन्ट्रास्टिंग है. जब टू वैरायटी को लिया जाता है या टू कैरेक्टर्स को लिया जाता था, उनको आपस में क्रॉस कराया जाता है. दिस इज कॉल्ड द डाई हाइब्रिड क्रॉस. डाई मीन्स टू, दो को मिला के जब क्रॉस कराया जाता है, दिस इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस. ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस. इफ यू ब्रीड टू पी प्लांट्स, पी यानी पाइसम सटाइवम, हैविंग टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स ईच टू ऑब्टेन न्यू प्लांट्स कॉल्ड और डाई हाइब्रिड क्रॉस. जो दोनों में नए प्लांट बनेंगे, तो दोनों की वैरायटी होगी. उसमें कुछ प्लांट्स जो नए बनेंगे, उसमें कुछ रिंकल वाले होंगे, कुछ ग्रीन होंगे,
कुछ येलो होंगे, कुछ राउंड सीड्स वाले होंगे। इज इट क्लियर? तो दोनों की वैरायटी आएगी, दिस इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड, यानी दो करेक्टरिस्टिक्स को लिया गया है। वापस ध्यान रखिए, दो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं? येलो, ग्रीन, रिंकल एंड राउंड, राउंड एंड रिंकल, तो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, दो करेक्टर्स से डाई हाइब्रिड क्रॉस। वहाँ एक करेक्टर था लंबाई की बात की जाती, मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड। इज इट क्लियर? Now, in the dihybrid cross, we will study the inheritance of two pairs of contrasting characteristics of the pea plant, such as the round yellow seeds and the wrinkled green seeds. And now, another definition is alleles. What is the alleles? Genes which code for a pair of contrasting traits are known as the alleles. Example: they are slightly different from the same gene. अब हम बात करते हैं व्हाट इज कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे क्या होती है? लंबाई क्या होती है? टॉल का कॉन्ट्रास्टिंग क्या होता है? शॉर्ट और ड्वार्फ। उसका कहता है कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब टू कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टरिस्टिक साथ रहते हैं, दिस कॉल्ड अलील। एग्जाम्पल: दे आर स्लाइट डिफरेंट फ्रॉम द सेम जीन। वापस देख लीजिए, जीन्स विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज ए अलील। तो यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी को क्या बोलेंगे? अलील। यानी अब यहाँ पे राउंड को किसे डिनोट करेंगे? आर, और रिंकल को स्मॉल आर। तो दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के साथ साथ चल रहे हैं, दिस इज अलील। हाइट में क्या साथ चल रहे हैं? कैपिटल टी और स्मॉल टी, दिस इज अलील टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे के साथ है। ओके, दिस इज अलील। अब ना होमोजाइगस, व्हाट इज द होमोजाइगस? हम जब केवल कैपिटल टी की बात करते हैं, दिस इज होमोजाइगस, सेम। और हेट्रोजाइगस जब क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो होमोजाइगस क्या होता है कि इसमें जो होता है, इसमें क्या होता है कि सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म गेटिंग टू आइडेंटिकल अलील्स और कॉल्स होमोजाइगस। में आइडेंटिकल अलील्स होते हैं, यानी इसमें कॉन्ट्रास्टिंग नहीं होते, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी होते हैं अलील। विच इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विच डिफरेंट अलील्स कॉल्ड हेट्रोजाइगस। और जो डिफरेंट अलील्स होते हैं, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी होते हैं, दिस हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस कैपिटल टी और हेट्रोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स चल रहे हैं इसमें। होमोजाइगस ट्रेट्स इज व्हेन द सेम काइंड टू अलील्स एसोसिएट टू फॉर्म ए ट्रेट। होमोजाइगस क्या होता है कि जब दो ट्रेट्स एक दूसरे से एसोसिएट हो जाते हैं, दिस कॉल्ड द होमोजाइगस। ओके, तो ये हमारी चैप्टर था हेरिडिटी की, वो थोड़ी सी टर्म एंड डेफिनेशंस थी। हम आगे फुल चैप्टर, इस चैप्टर को आगे डिस्क्राइब करेंगे। ओके, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।